नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित सिंपल गाइड में। दोस्तों, क्या आपके भी आधार और पैन बेकार हो गए हैं? जी हाँ दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है। क्या आपके आधार और पैन बेकार हो गए हैं? तो ये आपको चेक करने के लिए आपका सारा प्रोसेस ये हम बताने जा रहे हैं। तो आपको जो है आप अपना पैन आधार अवेलेबल करा लीजिए। उसके बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको वो जाना होगा, जिसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in है। ये आप जो है इस साइट को आप ओपन कर लीजिए। तो चलिए ओपन करते हैं www.incometaxindia.gov.in। तो ओपन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे करने के बाद ढेर सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ई वेरीफाई, लिंक आधार जो है, लिंक आधार स्टेटस, उसके बाद जो है वेरीफाई पैन स्टेटस। हमको जो है ये वेरीफाई हम करने जा रहे हैं अपना पैन जो है, आपका पैन का स्टेटस क्या है प्रेजेंट, उसको वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई पैन स्टेटस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओपन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। तो ठीक है, ओपन हो गया अभी। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर जो है आपको इंटर करना है। जो भी पैन नंबर है उसको डालिए। फुल नेम, पैन पे जो फुल नेम लिखा है वो आप डाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर आप जो है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर, किसी का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है अपना जो है पैन नंबर डाल दिया है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन है आप सामने। इस कंटिन्यू बटन पर हम लोग इसको जो है क्लिक करते हैं। तो इस पर जो है यहाँ पर OTP आप जो है, उस मोबाइल पे एक OTP आया है, वो OTP जो है आपको, जो भी आया OTP यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर OTP इंटर करने के बाद जो है आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर स्टेटस आपको तीन तरीके दिख सकते हैं। पहला ऐसा हो सकता है पैन इज एक्टिव एंड डिटेल आर एज पर पैन। दूसरा यह हो सकता है कि पैन इज एक्टिव एंड डिटेल आर एज पर पैन। नोट लिखे, बट उसमें एक नोट लिखा होगा, पैन ऑफ द टैक्स पेयर इज इन ऑपरेटिव। तीसरा स्टेटस यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि पैन इज एक्टिव बट डिटेल आर नॉट एज पर पैन। नोट में लिखा है कि पैन ऑफ द टैक्स पेयर इज इन ऑपरेटिव एट एज इट इज नॉट लिंक्ड विद आधार। मतलब कि आपका जो है पैन है, बट वो लिंक आधार से लिंक नहीं है, मतलब कि वो बेकार है। तो अब आपका पैन अगर इनऑपरेटिव है, जबकि आपने आधार से इसे लिंक भी कर दिया था, तब भी आपके लिए ये बिल्कुल बेकार है। चलिए इसको हम डिटेल से समझते हैं। लेटेस्ट इनकम डिपार्टमेंट ने एक जो है सर्कुलर जारी किया था। ऐसे जो TDS डिटेक्टर हैं, जो भी TDS डिटेक्ट करते हैं, उनको बोला था कि अगर किसी पर्सन का पैन आधार से लिंक नहीं है, पैन जो है आधार से लिंक नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो उन्हें TDS जो है 20% TDS डिडक्ट करना है। अब TDS डिटेक्टर्स ने जो भी है वो उन्होंने तो ये काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पैन आधार के डेटा से चेक किया, जिसका भी पैन लिंक नहीं है, उन्होंने 20% TDS काटना शुरू कर दिया। करना करते तो उनको जो है इंटरेस्ट की लायबिलिटी पे करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने 20% काटना शुरू कर दिया। अगर आपका TDS 20% से कटा है, क्योंकि आपका पैन जो है आधार से लिंक नहीं है, जैसे आपको पता चला कि TDS ज़्यादा रेट से कटेगा, तो आपने अपने पैन को आधार से लिंक करा दिया। बट इस केस में भी आपका तब तक पैन जो है तब तक बेकार रहा है कि जब तक कि आपका पैन के लिए ऐसा स्टेटस, यानी कि आपके पैन आधार से आपका जब तक कि आपका पैन आधार से लिंक होने के बाद ऑपरेटिव स्टेटस में नहीं चला जाएगा, तब तक आपका पैन आधार से लिंक करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, और उसमें टाइम भी लगता है।
तो अब इसके लिए क्या होगा, अब जो आपका 20% ये TDS कटा हुआ है, चलिए इसे हमें एक एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि सोनू है कोई, उनका जो है पैन आधार से लिंक नहीं था। उन्होंने एक प्रोफेशनल सर्विस दी थी किसी एक पर्सन को 20 लाख रुपीज़ की। वैसे तो आपको प्रोफेशनल फीस पे जो है अंडर सेक्शन 194 के तहत जो है 194J के तहत जो है 10% का TDS कटना चाहिए था, यानी कि 20 लाख का जो है 2 लाख रुपीज़ TDS कटना था। तो उन्होंने जो है, क्योंकि उन्होंने चेक किया कि जो है सोनू का जो है पैन जो आधार से लिंक नहीं है, तो उन्होंने जो है सीधे सीधे 20% जो है 20 लाख पे जो है 20% का TDS काट लिया, यानी कि दो इसका जो है 4 लाख रुपए का TDS उनका कट गया। तो अब सोनू ये चाहते हैं कि उनका रिफंड कैसे मिलेगा। अब जो 4 लाख का TDS उनका कट गया है, वो क्या उनका रिफंड मिल जाएगा? क्योंकि अब उनका आधार जो है पैन से लिंक नहीं है, तो रिफंड के लिए भी जो है अब ये नहीं हो सकता, तो ये बेकार है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लेटेस्ट सर्कुलर निकालना था पैन आधार लिंकिंग के लिए कि TDS तो हायर रेट से कटेगा ही, साथ ही जब भी ITR के फाइल करने के टाइम पे आपका रिफंड बनेगा, तो आपको रिफंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपका पैन और आधार लिंकिंग का स्टेटस ऑपरेटिव मोड में नहीं होता है, और ना ही उस ड्यूरेशन का आपको ड्यूरेशन का इंटरेस्ट का रिफंड दिया जाएगा जिस टाइम में आपका पैन जो है इनऑपरेटिव रहा है। तो आपको इस केस में क्या करना है, तो पहला जो है आपको होना चाहिए पैन का वेरिफिकेशन। मैंने अभी आपको दिखाया कि वीडियो में कि पैन का वेरिफिकेशन जो है आप कैसे करेंगे। जैसे भी आपको पता चल जाए कि आपका पैन का स्टेटस ऑपरेटिव या इनऑपरेटिव आ रहा है, अगर आपका पैन का स्टेटस ऑपरेटिव आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर इनऑपरेटिव आ रहा है और आपने क्या एक्चुअली लिंक कर दिया है उसको आधार से, अगर गलती से नहीं लिंक हुआ हो जो है उसको, तो आप चेक कर लेंगे उसको अच्छे से। अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करना है। कहाँ जाकर लिंक करना है, वो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर होम पेज पर जो है आपको जाएंगे, लिंक आधार करके आएगा। स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आप, लिंक आधार जा करके आधार लिंक कर सकते हैं, यानी जो है यहाँ पर वेरीफाई पैन करने का आधार। अगर लिंक नहीं है तो लिंक कर लीजिए, 1000 रुपीज़ का लेट फीस आपको जो है चालान भर करके 1000 रुपये का पैन आधार लिंक करना है। तो उसके बाद आपको जो है आपको चेक करना है कि इन ऑपरेटिव स्टेटस जल्दी से ऑपरेटिव में चला जाए। ये आपको जो है आपको चेक करते रहना है बीच बीच में। जब आप अपने पैन को आधार से लिंक कर देते हैं तो तुरंत तो जो है आपका वो ऑपरेटिव नहीं होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जो है बीच बीच में करते रहिए। वो डिपार्टमेंट का प्रोसेस होता है, उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, तो कुछ टाइम इसमें लगता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं है, तो आप बीच बीच में चेक करते रहिए। ठीक है, तो अब जो है एक तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट तो बता दिए है, तीसरा पॉइंट जो है जो आपको TDS डिडक्टर है, जिसने आपका TDS काटा हुआ है, TDS काट रहा है, जो TDS डिडक्टर है कितना परसेंट काट रहा है, 20%। क्यों काट रहा है 20%? क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है। तो वो आप उनसे मेक श्योर कराएं कि जो वो आपकी TDS की रिटर्न भरें, क्योंकि डिडक्टर आपको क्रेडिट कैसे देगा, जब वो आपकी TDS का रिटर्न भरेगा तो आपके वो AIS और 26AS में ये शो होने लगेगा। तो आपको मेक श्योर कराना है कि जिसने आपका TDS काटा है उसने आपका पैन नंबर जो है जरूर से दिखाया हो।
TDS की रिटर्न भरते समय, TDS की रिटर्न भरते समय आपका पैन जरूर दिखाया हो। एक्चुअली TDS रिटर्न में ये होता है कि 20% का TDS कब अप्लीकेबल होता है, जनरली जब उस पर्सन का पैन ही अवेलेबल नहीं होता है। बट आपका पैन तो अवेलेबल है, बट आपका पैन आधार से लिंक ना होने के कारण 20% का TDS कट रहा है। तो कई बार TDS डायरेक्टली ये गलती करते हैं कि पैन नंबर आपका मेंशन ही नहीं करते हैं TDS रिटर्न में। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उनसे TDS सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें। अगर आपका 20% ऑलरेडी कट चुका है तो आप उनसे जो है TDS सर्टिफिकेट जरूर से आप जो है कलेक्ट कर लें। TDS डिडक्टर भूल भी जाता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि TDS रिटर्न को रिवाइज करने की, और वो आपका पैन नंबर वहाँ पर एंटर कर सकता है। क्योंकि जब तक पैन नंबर नहीं डलेगा तब तक आपकी 26 AS या AIS में क्रेडिट नहीं जाएगा। जब तक आपकी 26 AS में या AIS में नहीं जाएगा, आपका आएगा ही नहीं, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपके TDS के रिफंड के चांसेस जो है बिल्कुल नहीं है, तो आपको नहीं TDS का रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि आप इनकम टैक्स की साइट पर जा कर के आप अपने आधार को जो है पैन से लिंक कैसे कर सकते हैं और अपने पैन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।